Hello students, today we are reading chapter number 11. Our chapter name is From Trade to Territory. From Trade to Territory. व्यापार से शासन तक, व्यापार से शासन तक। और कुछ टॉपिक या कुछ टॉपिक हम इस चैप्टर के पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अभी पिछला वीडियो है क्लास 3, इसमें हम पढ़ चुके हैं। Our next topic in this chapter is East India Company comes east. East India Company comes east. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत या पूर्व में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। This topic is on the page number 69. So please open the page number 69. Okay. Now let's start our topic. East India Company comes east. East India Company का भारत या पूर्व में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व की ओर आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व की ओर, पूर्व यानी ईस्ट में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन या ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व या भारत में आगमन या पूर्व में आगमन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इंग्लैंड ज्वाइन द रेस फॉर कंट्रोल ओवर इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स somewhat late, यानी इंग्लैंड जो यूरोप का एक देश है, इंग्लैंड ने जो भारतीय या हिंद महासागर का जो व्यापारिक मार्ग था, उस व्यापारिक मार्ग पर हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग में मतलब अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की होड़ में या समुद्र पारी व्यापार की होड़ में जो थोड़ा देरी से वो इस दूसरे देशों की तुलना में वो इस प्रतिस्पर्धा में थोड़ा देरी से या उस पर नियंत्रण करने की, इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने की जो हिंद महासागर का व्यापारिक मार्ग था, उस पर नियंत्रण करने की प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड थोड़ा देर से आया। यानी इंग्लैंड ने इसमें थोड़ा देर से कदम रखा। इंग्लैंड ने इसमें थोड़ा देरी से कदम रखा। हिंद महासागर के जो समुद्र व्यापारिक मार्ग था, उसमें थोड़ा देर से कदम रखा इंग्लैंड देश ने। In 1600, the England East India Company acquired the sole right to trade with the East from Queen Elizabeth I of England. यानी 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापार करने की जो एकाधिकार यानी एकाधिकार पूर्वक व्यापार करने की कंपनी एक्वायर्ड सोल राइट, यानी संपूर्ण अधिकार अपने पास, संपूर्ण अधिकार पूर्व में व्यापार करने के वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिए थे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। यानी एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व की ओर व्यापार कर सकती है। ऐसे जो संपूर्ण अधिकार जो थे या केवल पूर्व में व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही को ही दिया गया रानी एलिजाबेथ के द्वारा, रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। Thus, the company did not have to fear competition from other. और इस प्रकार इस कंपनी को यानी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भय नहीं था, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, प्रतिस्पर्धा का फ्रॉम अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों से। यानी पूर्व में केवल व्यापार करने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिली और इस कारणवश इस कंपनी को किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि उसके पास अन्य कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था उसी देश का। कंपनी Thus the company did not have to fear competition from other English trading companies, thus making all the profit across the ocean. ठीक है। और इस प्रकार दूसरी अन्य जो अंग्रेजी कंपनियां थी, उससे किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजह से जो महासागरीय व्यापार था या महासागर का जो व्यापार था, वो संपूर्ण लाभ बनाने का मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी पूर्ण
लाभ कमाने का या संपूर्ण लाभ कमाने का मौका मिल गया केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को। When the English people reached India, जब भारतीय लोग भारत आए थे, सॉरी, जब इंग्लिश लोग या अंग्रेज भारत आए थे, इंग्लिश लोग या अंग्रेज जब भारत आए थे, they found the Portuguese on the western coast of India. उन्होंने पाया कि पुर्तगाली लोग भारत के पश्चिम की ओर पहले से ही जमे हैं या पहले से ही उन्होंने अपने व्यापारिक स्थल स्थापित कर लिए या व्यापारिक कोठियाँ या अपने व्यापारिक कारखाने वहाँ स्थापित किए हुए हैं पुर्तगालियों ने। However, the English East India Company opened its first trading post known as the station or factory in 1608 at Surat on the west coast. On the 1608 at Surat on the west coast on the west coast, and in 1608 at Surat on the west coast, यानी फिर भी यानी वो उन्होंने देखा कि पुर्तगाली पहले से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कारखाने या व्यापारिक कोठियाँ या व्यापारिक कारखाने स्थापित कर चुके हैं। फिर भी 1608 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कारखाने या व्यापारिक स्थल अपने व्यापारिक कारखाने सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किए या सूरत में अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। व्यापारिक कारखाना खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना स्थापित किया या प्रथम व्यापारिक कारखाना खोला, यानी प्रथम व्यापारिक कारखाना जो है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला यहाँ पर सूरत में। वो जानते थे कि यहाँ पर पहले से पुर्तगाली है, फिर भी उन्होंने उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ पर 1608 ईस्वी में सूरत में उन्होंने अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला या अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर था। यानी सूरत वर्तमान जो है गुजरात में है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित भारत के पश्चिमी तट पर है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में खोला। 1608 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक स्थल स्थापित किया। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग lived at the Mughal court for about 3 years between 1608 to 1611. कैप्टन हॉकिंस जो थे वो मुगल दरबार में रहे कम से कम 3 साल, 1608 से लेकर 1611, और वो 1608 से लेकर 1611 तक मुगल दरबार के अंतर्गत रहे कैप्टन हॉकिंस। सर थॉमस रो was sent by English monarch James I in 1615 to secure trading agreement with Mughal emperor, और इसी का अनुसरण करते हुए सन 1615 में सर थॉमस रो को भेजा गया मुगल दरबार के अंदर जो व्यापारिक समझौता है उसको सुरक्षित बनाने के लिए मुगल सम्राट के साथ व्यापारिक समझौता करने के लिए और उसको सुरक्षित बनाने के लिए सर थॉमस रो को 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में भेजा गया। Subsequently, the company established factory at Bharuch and Ahmedabad also, और इसी तरह कंपनी ने अपने फैक्ट्रियां या कारखाने स्थापित किए भरूच और अहमदाबाद में भी। By 1614, the English opened their second factory at Fort St. George, later Madras Presidency, और 1640 में अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना जो खोला वो अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया फोर्ट सेंट जॉर्ज
बाद में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया ये, यानी अपना दूसरा कारखाना उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से स्थापित किया और ये बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया, यानी अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया वहाँ पर स्थापित किया। By the early 17th century, by the early 17th century, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. और प्रारंभिक 17वीं शताब्दी में भी जो डच लोग थे या हॉलैंड वासी थे, उन्होंने भी हिंद महासागर में व्यापार की समुद्र पार व्यापार की संभावनाओं को खोजा या समुद्र पार व्यापार के लिए उन्होंने भी अपना जो जैसे यूरोपियन अन्य देश थे उन देशों का अनुसरण किया, यानी डचों ने भी जो पहले देश भारत में या हिंद महासागर के जो व्यापारिक समुद्र पार व्यापार था वो अन्य देशों की भांति उस समुद्र पार व्यापार में अब हॉलैंड वासी भी इन अन्य देशों का अनुसरण करने लगे या उन्होंने भी इसका अनुसरण किया। Soon the French traders too arrived and first French factory was established at Surat in 1668। और इसी तरह फ्रेंच व्यापारी यानी फ्रांसीसी व्यापारी भी वो भारत की ओर आ पहुंचे या भारत आए और उन्होंने इन फ्रेंच व्यापारियों ने अपने पहली फैक्ट्री या अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया वो भी सूरत में स्थापित किया 1668 ईस्वी में। यानी इसी बात अन्य यूरोपीय देशों का अनुसरण करते हुए फ्रेंच व्यापारी यानी फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आए और उन्होंने भी अपने कारखाने भारत में स्थापित किए और फ्रेंच कंपनी ने या फ्रेंच व्यापारियों ने भी अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1668 ईस्वी में। 1668 में उन्होंने यानी फ्रेंच व्यापारियों ने भी अपनी पहला कारखाना फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया, यानी सूरत में अपना पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में स्थापित किया। यानी ये जैसे पोर्टुगल्स में या इंग्लिश में अपने कारखाने स्थापित किए उसी भांति फ्रांसीसियों ने या फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। ट्रेड वार, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड वार्स, यानी व्यापारिक युद्धों के बारे में यानी व्यापारिक युद्धों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।